आज हम सुनेंगे कबूतर और चींटी की कहानी। नदी के किनारे एक बहुत ही अच्छा फल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ बड़ी ही मस्ती से पेड़ पर लदे हुए फल को खा रहा था। तब अचानक तेज से एक हवा का झोंका आया, जिसके कारण एक चींटी नदी के पानी में जा गिरी। यह सब खट्टा कबूतर बड़ी बारीकी से देख रहा था। तब कबूतर ने उस चींटी की मदद के लिए एक सूखे पत्ते को नदी में फेंका। इसके बाद चींटी उस पर तैरते हुए चढ़ गई और नदी के किनारे जा पहुंची। इस प्रकार कबूतर ने चींटी की जान बचा ली। चींटी ने अंत में कबूतर को शुक्रिया कहा। इसके बाद कबूतर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद एक शिकारी ने शिकार करने के लिए जंगल में एक लंबा जाल बिछाया और उस जाल में कुछ दाने डाल दिए। उस दौरान चींटी उसी जाल के पास से होकर गुजर रही थी। उसी समय कबूतर उन दानों को चुगने के लिए वहां आ गया। कबूतर उस जाल के नजदीक पहुंच गया। उस समय चींटी ने कबूतर की जान बचाने के लिए शिकारी के पैर को जोर से काट लिया। शिकारी चींटी के काटने पर बहुत ही जोर से चिल्लाया, जिसके कारण कबूतर उस जाल में आने से पहले ही उस चीख के डर से वहां से उड़ गया और शिकारी का प्रयास विफल हो गया। इस प्रकार चींटी ने कबूतर की जान बचाई। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है, आराध्या? हमें मिलता है फौरन कि हमें कभी भी सबकी हेल्प करनी चाहिए। करेक्ट। हमें इस कहानी से ये मोरल मिलता है कि अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमें भी भला भला ही मिलता मिलता है। है। मतलब कर भला तो हो दे भला। भला।